एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 714। तो एलआईसी ने इस प्लान को 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम इस प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। एलआईसी का ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो एक एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इसमें आपको सेविंग्स का तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है। और जो लोग टैक्स बेनिफिट चाहते हैं या इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान की क्या क्या कंडीशन है और कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र कितने साल की होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर 8 साल की दी गई है। अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल या 8 साल से ज़्यादा की है तो उसके लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं, वो एज यहाँ पर 50 साल की दी गई है। 8 साल से लेके 50 साल तक की उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पहले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उस टाइम पर मैक्सिमम एज 55 साल की इसमें होती थी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि कम से कम कितने टाइम पीरियड के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर 12 साल का दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम पीरियड के लिए आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर 35 साल का दिया गया है। कम से कम 12 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के बीच की कोई भी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं। 12 साल, 14 साल, 15 साल, 21 साल, जो भी आप टर्म लेना चाहें वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए कम से कम बीमित राशि कितने रुपए की होनी चाहिए। तो वो अमाउंट यहाँ पर 2 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने हैं, इसके बेसिस पर आपकी जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एलआईसी की तरफ से कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपके इनकम डॉक्यूमेंट बेसिस पर एलआईसी आपको कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस देती है। अगर हम यहाँ पर पहले बात करें कि पहले मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें कितना होता था, तो एलआईसी के प्लान 914 में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का होता था। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 35 साल की है और जो आप सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, यानी कि बीमा लेना चाहते हैं, वो 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमें पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करनी होगी। तो हम मान के चलते हैं आप 21 साल का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। पॉलिसी टर्म आप कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 1 साल का जो बेस प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 24,499 रुपये का। अगर हम इसमें पहले साल का जीएसटी ऐड कर देते हैं जो कि 4.5% का होता है, तो उस केस में जो हमारा ईयरली प्रीमियम होगा वो 25,601 रुपये का हो जाता है। और अगर हम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो वो विद जीएसटी हमारा 25,050 रुपये का हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इस प्रीमियम को कंपेयर करना चाहते हैं एलआईसी के प्रीवियस प्लान 914 से, तो उसमें जो यहाँ पर बेस प्रीमियम था वो था 22,878 रुपये का, लेकिन अब जो बेस प्रीमियम है वो है 24,499 रुपये का। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है उसके हिसाब से जो हमारी एज है वो 35 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें आने वाले 21 सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमने जो पॉलिसी टर्म चूज़ की है वो 21 साल की चूज़ की है। जो भी आपकी पॉलिसी टर्म होती है उतने साल ही यहाँ पर आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल प्रीमियम पेड की, तो हम 21 सालों के दौरान लगभग 5,14,480 रुपये का प्रीमियम विदाउट जीएसटी इसमें पे कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर आपकी पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाते हैं तो उस टाइम पर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस प्लान है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और जब यहाँ पर प्लान की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, साथ ही पॉलिसी का बोनस मिलता है और साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। हमारी पॉलिसी के हिसाब से जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है, जो कि यहाँ पर फिक्स होता है। जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा
उतना ही अमाउंट यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोनस भी मिलता है। तो LIC की तरफ से यहाँ पर आपकी पॉलिसी में हर साल कुछ बोनस ऐड किया जाता है। ये बोनस हर साल ऐड होता रहता है और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर आपको मिल जाता है। LIC के यहाँ पर जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो आपको बोनस के रूप में मिल जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हर साल आपकी पॉलिसी में बोनस ऐड किया जाता है तो इसीलिए हमें एक एस्टिमेट बोनस कैलकुलेट करना होगा अजम्पशन बेसिस पर, ताकि हमें एक एस्टिमेट मैच्योरिटी वैल्यू मिल सके। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोनस गारंटीड नहीं है, ये बोनस कम भी हो सकता है और ये बोनस ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो उस टाइम पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो बोनस रेट था वो 45 रुपये 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर था। यानी कि जो हमारे सम एश्योर्ड के हिसाब से एक साल का बोनस है वो 22,500 रुपये का हो जाता है और हमें यहाँ पर 21 साल का बोनस कैलकुलेट करना होगा तो टोटल बोनस 4,72,500 रुपये का हो जाता है। और इसी तरह से हम फाइनल एडिशनल बोनस देखते हैं जो कि मैच्योरिटी के टाइम पर मिलता है, तो वो हमारा एस्टिमेटेड यहाँ पर 50,000 रुपये का हो जाता है। यानी कि जो टोटल मैच्योरिटी होती है वो लगभग 10,22,500 रुपये की इसमें हो जाती है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलता है और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस आपके नॉमिनी को दिया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं जब इन व्यक्ति की एज 39 ईयर्स की होती है या पॉलिसी के 5 साल पूरे होते हैं तो उस टाइम पर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पर हमारी पॉलिसी का सम एश्योर्ड मिलता है जो कि 5 लाख रुपए होगा और साथ ही साथ 5 साल का बोनस मिलता है। तो 5 साल का जो एस्टिमेट बोनस होगा वो होगा 1,12,500 रुपये का। यानी कि जो हमारा डेथ बेनिफिट होगा वो लगभग 6,12,500 रुपये का इन्हें मिल जाता है। इसके अलावा आप अपनी पॉलिसी में यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं जिनका आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। आप अपनी पॉलिसी में यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जैसे भी राइडर्स को अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप ऐड करा सकते हैं। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से राइडर इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से 4 राइडर्स अवेलेबल है। सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, उसके बाद है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, उसके बाद है टर्म एश्योरेंस राइडर और एक है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो अगर आप बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी में PWB राइडर को ज़रूर ऐड कराइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात करें तो अभी इस प्लान में क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल नहीं है। LIC की तरफ से 1 अक्टूबर के बाद इन राइडर्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जिनको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू है वो आप उसमें ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप इस सुविधा का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है वो है फ्री लुक पीरियड का। कई बार ऐसा होता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन जब आपको पॉलिसी बॉन्ड मिलता है या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आप देखते हैं तो वो आपको डिफरेंट बताई जाती हैं और जो पॉलिसी बॉन्ड में लिखी होती है वो आपको डिफरेंट मिलती है। तो उस केस में जो आपकी पॉलिसी है आप उसको कैंसिल भी करा सकते हैं। आपको यहाँ पर 30 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा के उसका रिफंड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, यानी कि कौन कौन से पेमेंट मोड है जिससे आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो LIC की तरफ से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ईयरली प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, 6 मंथ्स में कर सकते हैं, 3 मंथ्स में कर सकते हैं या मंथली पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। मंथली अगर आप प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास नैच का ऑप्शन अवेलेबल होता है और साथ ही साथ सैलरी सेविंग स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल होता है। नैच में जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है उससे ही ऑटोमेटिक प्रीमियम की डिडक्शन की जाती है। अगर यहाँ पर आप नैच ऑप्शन चूज करते हैं तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगली जो बात आती है वो है ग्रेस पीरियड की, यानी कि LIC की तरफ से आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर आपने मंथली पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया है तो उस केस में आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, और इसके अलावा और कोई पेमेंट ऑप्शन चूज़ किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पॉलिसी में मोड रिबेट भी मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर ईयरली ऑप्शन चूज़ करते हैं पेमेंट का तो उसमें आपको 2% का रिबेट मिल जाता है, और अगर यहाँ पर आप हाफ ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं प्रीमियम की तो उस केस में आपको 1% का रिबेट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रिवाइवल की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं और उस केस में जो आपकी पॉलिसी है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर LIC की तरफ से 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम और लेट फीस पे करके आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है या फिर आपके नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिलते हैं वो भी इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट है टैक्स से। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान नंबर 714 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।